भाजपा के लोग जो हैं देश को नरक बनाने में लगे हुए हैं। शत्रुता फैला रहे हैं, ये विषमता फैला रहे हैं, ये एक दूसरे को भाइयों को लड़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है। सोशल फैब्रिक को ये तार से तार कर दिया जा रहा है। आदिवासियों को ही सिर्फ भाजपा नहीं तोड़ना चाह रही है, तो पूरा देश को तोड़ना चाह रही है। सदन के आड़ में घुस करके सनातन सब जोड़ करके सदन को किनारे करके यहाँ पे ये लोग जो हमारी जो संसाधन है उस पर काबिज होना चाहते हैं, ताकि इनका जमीन को छीना जा सके, इनको तोड़ा जा सके और अंतोगत्वा इनकी सभ्यता संस्कृति को नष्ट करके यहाँ पे वो दूसरे को काबिज करा सके। क्या सरना और सनातन एक है? ये सवाल अभी राजनीतिक गलियारों में सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। इसके पीछे की वजह है 24 मई को जनजातीय सुरक्षा मंच द्वारा एक कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें डिलिस्टिंग और तमाम मुद्दों को लेकर जो आदिवासी से जुड़े हैं इन पर लेकर परिचर्चा होगी, बैठक होंगे, कई निर्णय जो है वहाँ से निकलेंगे। लेकिन झारखंड प्रदेश कांग्रेस जो है लगातार इस कार्यक्रम का विरोध कर रही है। अब आप सोचिए, एक पार्टी और उस राज्य में राज्य कर रही है जहाँ पर ज़्यादातर आबादी जो है, अगर हम कहें तो वो आदिवासियों की है, और आदिवासी वोट बैंक से ही जो है ये पार्टी अभी सत्ता में आई है। लेकिन विरोध का कारण अगर आप जानेंगे तो कारण कांग्रेस जो है आरोप बार बार आरएसएस पर लगा रही है कि वो सरना जो है, सरना धर्म को जो है सनातन में जोड़कर सरना का अस्तित्व मिटाना चाहती है। और इसके लिए कांग्रेस इतनी अपील कर रही है लोगों से कि जो वो कार्यक्रम होने वाला है, या जो भी इस तरह के मानसिकता वाले लोग समाज में जाते हैं, आप लोगों के बीच में जाते हैं, तो आदिवासियों से ये अपील की है कांग्रेस पार्टी ने कि उनका कड़ा से कड़ा जो है विरोध करें, और इस विचारधारा को लेकर जो आगे लोग जा रहे हैं उसका विरोध करें, ताकि ये चीज़ अलग रहे कि सरना और सनातन अलग है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि सरना का अपना अस्तित्व है, अपनी मान्यताएं हैं, अपनी संस्कृति है, अपना धार्मिक परिवेश है, जिसको लेकर, जिसको संरक्षण करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कांग्रेस का ये भी कहना है कि सरकार के तरफ से जो है सरना कोड को लेकर जो मांग की जा रही थी लगातार झारखंड की जनता और आदिवासी समुदायों की तरफ से और सरना समुदाय की तरफ से, उसको लेकर सरकार ने तमाम नीतियों को लेकर जो है ड्राफ्टिंग तैयार करके गृह मंत्रालय को भेजा है, केंद्र सरकार को भेज दिया है। लेकिन सरकार की ये मंशा नहीं है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है कि वो नहीं चाहती कि सरना जो है वो अलग से एक बिंदु बने। चाहे वो सरकारी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उनमें जो सरना कॉलम का एक मांग उठती है, उन कॉलम का एक अलग दिया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर जो है लगातार जो है कांग्रेस विरोध करती हुई नज़र आती है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप करते हुए नज़र आती है भाजपा के ऊपर। अभी इस वक्त जो है कांग्रेस प्रदेश की जो तमाम नेता थे, चाहे वो हम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो हैं केशव महतो कमलेश वो हो, या फिर जो पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव हो, पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव हो, या फिर अभी जो वर्तमान में खिजरी विधायक हैं राजेश कच्छप, ये लोग तमाम लोग जो हैं आज मीडिया को संबोधन कर रहे थे। और एक संबोधन में एक साफ शब्द कहा उन्होंने कि इस तरह की मानसिकता जो फैलाई जा रही है, सरना और सनातन एक हैं, इस मानसिकता का तमाम जो आदिवासी लोग हैं और तमाम जो आदिवासी जनता है उनसे अपील की गई है कि इस तरह की जो मानसिकता अगर आपके समाज में और आपके बीच में अगर फैलाई जाती है तो इसको कड़ा विरोध करें और ऐसे लोगों से बचें, ये अपील की है। बहरहाल अभी हम कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में हैं, यहाँ पे झारखंड प्रदेश कार्यालय में हम यहाँ पे मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे तमाम नेताओं से कि आखिरकार मुद्दा क्या है और क्या कुछ अभी परिवेश चल रहा है, कांग्रेस किन चीज़ों को लेकर जो है विरोध कर रही है बीजेपी की। तो हमारे साथ कांग्रेस विधायक खिजरी से राजेश कच्छप जी हैं। दादा, जिस तरह 24 मई को दिल्ली में कार्यक्रम होना है जनजातीय मंच के द्वारा, आप लोग जिस तरह से पार्टी जो है बार बार इस चीज़ को बोल रही है कि भाजपा और आरएसएस इसके पीछे है और तोड़ना चाह रही है कहीं ना कहीं आदिवासियों को, क्या है मामला? देखिए, आदिवासियों को ही सिर्फ भाजपा नहीं तोड़ना चाह रही है, तो पूरा देश को तोड़ना चाह रही है। आज जिस प्रकार से आज के तारीख से 5 दिन पहले जिस प्रकार से कॉकरोच जनता पार्टी का जो जन्म हो रहा है, जिसमें हमारे नौजवान साथी हैं, लीक का जो आपको नीट पेपर लीक के बाद से जो परिस्थितियां पैदा हुई और जो आंदोलन, जो रोड पे जो छात्र, जो जेएनजे हैं, वो रोड पे जिस प्रकार से आए हैं, तो ये केवल आदिवासियों का नहीं, वो तो बांट करके देखिए। सबसे पहले इन लोगों ने किया, अयोध्या में हिंदू मुसलमान करके राज्य का सत्ता हथियाने का काम किया।
देश पे पूरा उन लोगों ने रथ चला करके लोगों को बांटने का काम किया। अब जो है, लेकिन आज जो मंदिर उजड़ रहा है, मंदिर टूट रहा है, उस पर किसी की कोई चिंता नहीं है। गंगा जी को इन्होंने मैया माँ का दर्जा दिया, लेकिन गंगा जी में जो कचरा जो भरा पड़ा है, गंगा जी की जो गंदगी है, इसमें इन लोगों ने कुछ नहीं किया। देश में आज के तारीख में रोजगार, चूंकि वैश्विक स्थिति संकट पैदा हो गई है, तो इनकी गलत नीतियों की वजह से जो देश जो झेल रहा है, उससे दिग्भ्रमित करने के लिए जेएनजी जो रोड पे आ रहे हैं, उससे लोगों को का मन हटाने के, ध्यान हटाने के लिए आज ये लोग फिर से, वो लोग तो झारखंड को भी नहीं चाह रहे थे कि झारखंड रहे, वो लोग तो वनांचल चाह रहे थे। वनांचल अगर वनवासी कहिएगा तो संवैधानिक जो शक्तियां हैं, जो मिला हुआ है आदिवासियों को, वो समाप्त हो जाएगा। अगर आप वनांचल कहिएगा तो आप ये लोग घुमांतु हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले चाहिए क्या, हम वनांचल रांची शहर में हम रहते हैं, झारखंड के कैपिटल में रहते हैं, कहाँ वन है जी, कहाँ हमको वनवासी कहिएगा जी, हमको कहाँ वनवासी दीजिएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ तमाम चीज़ को जो जो ज़मीन पे जो इनका जो प्रेम है, उस प्रेम से इनको हटाना चाहते हैं। जंगल और जल से जो प्रेम है, उस जल और जंगल से इनका प्रेम को हटाना चाहते हैं, ताकि इनका ज़मीन को छीना जा सके, इनको तोड़ा जा सके, और अंतोगत्वा इनकी सभ्यता संस्कृति को नष्ट करके यहाँ पे वो दूसरे को काबिज करा सके। यही उनकी का षड्यंत्र है। और 24 मई को जो इनका जो सांस्कृतिक समागम है, जो आपका उनका जो सुरक्षा मंच है, नाम दिया है जनजातीय सुरक्षा मंच, झारखंड की जनता उसको सिरे से खारिज करती है। अच्छा दादा, ये सरना सनातन का जो मामला है, पिछले कुछ समय से झारखंड में जो है बहुत ज़्यादा पनप रहा है, और आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तमाम पार्टियां जो हैं आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, नेता भी आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। सरकार ने, आपकी जो गठबंधन की सरकार है, सरकार ने पहले एक वादा भी किया है कि हम सरना धर्म कोड को लेकर जो है बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और इसको लागू करने के लिए हम हमेशा प्रयासरत हैं। लेकिन आज 2 टर्म में आपकी सरकार बनी, लेकिन अब तक इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल देखिए, पाया। आप एयर नाउस के आप रिपोर्टर हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने सरना कोड का बिल यहाँ से सर्वसम्मति से पारित कर दिया। केंद्र गृह मंत्रालय को देना है कि आप हमको वो कोड दीजिए। अगर आप आदिवासियों का अस्तित्व को बचाना चाहते हैं, तो जो कोलम है, उस कोलम में आप आदिवासियों को जगह दीजिए, ताकि वे अपनी आइडेंटिटी को दिखा सके। लेकिन आप उनकी आइडेंटिटी को समाप्त करना चाह रहे हैं। रही बात इन लोगों ने का जो सरना और सनातन की, तो झारखंड में कभी सरना सनातन रहा नहीं था। झारखंड में कभी रहा था सरना सदान रहा था। और यह झारखंड का एक इतिहास है। बिहार, एकीकृत बिहार राज्य में भी जो झारखंड का जो हिस्सा है, अगर हम पलामू पाट को अगर छोड़ दें, तो पूरे के पूरे लोग सदान शब्द का प्रयोग करते थे। सरना सदान, सदान कहने का मतलब आप आदिवासी से अलग नहीं हैं, आप भी आदिवासी के साथ में ही हैं। देखिए, एक चीज़ है सदान, हम किसी को यहाँ पे बाबू साहब नहीं कहते हैं। अगर यहाँ कोई राजपूत परिवार है तो उसको हम बाबू साहब नहीं कहते। यहाँ पे अगर कोई पंडित जी का परिवार है तो उसको हम बाबा नहीं कहते, हम उसको रिश्ता से पुकारते, काका से बुलाते हैं, मामा से बुलाते हैं, चाचा से बुलाते हैं, भतीजा से बुलाते हैं, भतीजी से बुलाते हैं। ये हमारा रिश्ता रहा है। लेकिन कुछ लोग, जो बाहरी ताकत है, इस जो रिश्ता है, जो मधुरता है, उसको समाप्त करना चाहती है, जिसको झारखंड की जनता अब धीरे धीरे, यहाँ के सदान वर्ग भी समझ रहे हैं। आज मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि हम EWS की बात करें, तो 10% आपको आरक्षण है 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में, मतलब कि दरोगा से लेकर के टीचर तक की नौकरी में EWS आता है। तो दरोगा से टीचर तक की जो बहाली है, उसमें जो है कितने यहाँ के मूलवासी सदान, जिसको हम फॉरवर्ड क्लास कहते हैं, कितने लोगों का यहाँ पे, कितने दरोगा बने हैं, कितने टीचर बने हैं, आप देख लीजिए। यहाँ के जो खतियानी जो सदान हैं, एक भी आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन इसी आड़ में, सदान के आड़ में घुस करके, सनातन शब्द जोड़ करके, सदान को किनारे करके, यहाँ पे ये लोग जो हमारी जो संसाधन है, उस पर काबिज होना चाहते हैं। इसीलिए RSS का एक सुनियोजित षड्यंत्र है कि वो सरना सनातन का ये करके, राजेश कच्छप कहता है सरना सदान एक है। दादा, एक बड़ी अच्छी बात बोली, कॉकरोच पार्टी जो अभी उभर कर आई है,
जिस तरह हमने पिछले कुछ समय में नेपाल में भी देखा कि जिनजियों ने सरकार पलट दी और अब सरकार जिनजी की चल रही है, क्या लगता है इतने बड़े पैमाने पर सबको पीछे छोड़ते हैं सोशल मीडिया में, क्योंकि धरातल पर इस पार्टी को लेकर अभी तक कोई उस तरह के चेहरे नहीं सामने आए हैं, ना कोई जिनजी से कोई वैसा लोग आए हैं या लड़के आए हैं, तो क्या लगता है ये आने वाले समय में ये दुविधा होगी केंद्र देखिए, सरकार की? युवा जिधर चलता है देश का हवा भी उधर चलता है। हवा के विपरीत अगर युवा चलेंगे, हवा का रुख तक चेंज हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो गलतफहमी है धर्म की राजनीति को लेकर के, जेनजी जो है उस मानसिकता को तोड़ दिया है। आज सोशल मीडिया में जिस प्रकार से जेनजी हावी है, आज के तारीख में धराशायी कर दिया है आपको भारतीय जनता। क्यों? ये कि आखिर ये जो कॉकरोच जनता पार्टी क्यों सामने आ रही है? केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह, पेपर लीक की वजह से कर रही है। बात को समझिए। तो आज जेनजी जो हमारा खड़ा है, कॉकरोच जनता पार्टी जो खड़ा है, केंद्र के की सरकार की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में, केंद्र सरकार की जो व्यवस्था है उसके अगेंस्ट में, केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसके अगेंस्ट में, ये तमाम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान पे और ये जो वसुधैव कुटुंबम पे विश्वास करने वाले ये लोग हैं जो आज के तारीख में कॉकरोच पार्टी के रूप में सामने आ रहे हैं। दादा, एक अंतिम सवाल मेरा छोटा सा रहेगा कि कॉकरोच पार्टी जिस तरह उभर रही है, बार बार भाजपा के कार्यकर्ता हो या नेता हो, सोशल मीडिया हो या मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं कि ये जो है सुनियोजित एक हम कहें तो कांग्रेस की तरफ से ये किया गया है, मतलब कांग्रेस पे ये डाल रहे हैं कि कांग्रेस ये जो कॉकरोच पार्टी के जनक जो है वो कांग्रेस है, या फिर कहीं इसको पाकिस्तान से लिंक जोड़ दिया जा रहा है। ये बेहुदा मानसिकता का एक हद है कि आपका एक सिस्टम ये कह रहा है कि ये जो बेरोजगार युवक कॉकरोच की तरह हैं जो गंदगी में रहते हैं, जब पेपर लीक के बारे में पूछा जा रहा है तो आप कहते हैं कि ये सिस्टम से सवाल करने लगते हैं। कुछ लोग पत्रकारिता करने लगते हैं, कुछ लोग मोबाइल पकड़ करके सवाल पूछने लगते हैं। क्या मानसिकता है? स्वतंत्रता संविधान ने हमको दिया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान ने हमको दिया है। कौन होते हो? भाजपाई? कभी कभी कुर्बानी दिए हो क्या? तो ये जो है भाजपा के लोग जो हैं देश को नरक बनाने में लगे हुए हैं। इनका बाप जो बैठा हुआ है अडानी अंबानी के लिए पूरे देश को फिर से ये लोग गुलाम बनाने को तैयार हैं। तो मैं इनके सांसद, इनके विधायक, इनके कार्यकर्ता, क्या इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर हमारे नौजवानों को अगर ये लोग पाकिस्तान के साथ में जोड़ रहे हैं, हमारे नौजवानों को अगर ये लोग अगर दूसरे तरीका से देख रहे हैं, तो इनसे बड़ा शर्मनाक 65% युवा हमारे देश में रहते हैं। इसका उपयोग सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार इसको दुत्कार रही है। ये सरकार की बहुत बड़ी गलतफहमी है। और ये गलतफहमी आपको बता दे रहा हूँ, इनका जो है हेकड़ी निकाल देगा ये जेनजी। जिस प्रकार से नेपाल में हुआ, ऐसे ना हो कि आपको भारत में, एक तो आपके पास में तेल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है, अर्थव्यवस्था आपका चौपट हो गया है। अब देश को ये करने के लिए आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का है। चुल्लू भर पानी में भाजपाइयों को डूब मरना चाहिए। ये हमारे साथ खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी। और हम आपको बता दें, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। मुद्दा था राष्ट्रीय जनजातीय सुरक्षा मंच की तरफ से जो 24 मई में दिल्ली में एक कार्यक्रम रखी गई है, जिस पर कांग्रेस जो है बार बार ये आरोप लगा रही है कि ये आरएसएस की जो है संगठित तौर पर और प्लानिंग की हुई जो ये एक मुहिम चल रही है, जिसमें सरना धर्म के जो लोग हैं उनको सनातन के तौर पर अपने खेमे में शामिल करने की एक साजिश चल रही है। ये आरोप जो है बार बार कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है। तमाम लोगों ने एक ही शब्द में ये विरोध किया है कि सरना और सनातन कभी एक नहीं हो सकते, और आरएसएस जो है कई तरह के योजनाएं बना रही है जो इस चीज़ को तोड़ा जाए, ताकि जो अस्तित्व है सनातन का वो खत्म हो जाए। एक बार सुनिए जो नेता, अगर हम कहें कि सत्ताधारी जो पार्टी है उसके जो गठबंधन की जो सहभागी पार्टी है कांग्रेस, उसके नेता क्या कह रहे हैं, उनके अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, एक बार जरा सुनिए। संविधान सम्मत इसलिए नहीं होगी कि नोटिफिकेशन पढ़िए 1950 का, कहीं भी धर्म की बात नहीं कही गई आदिवासियों के मामले में। 1950 में जो एससी के लिए निकला था नोटिफिकेशन, उसमें धर्म की बात कही गई थी। जो हिंदू होंगे
वही शेड्यूल कास्ट में ऑर्डर में आएंगे। बाद में 1956 में जोड़ा गया कि सिख होंगे वो भी हिंदू, वो भी शेड्यूल कास्ट के चिन्हित होंगे। 90 में जो बुद्धिस्ट थे उनको भी जोड़ा गया। ये उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए सिर्फ कहा गया है कि the tribes or tribal communities or parts of groups within tribes or tribal communities is in parts 1 to 14 of the parts respectively relate be deemed to be scheduled tribes so far as regards members thereof resident in the locality is right in relation to them respectively in those parts of the schedule। कहीं धर्म नहीं है इसमें। शेड्यूल कास्ट में है धर्म, हिंदू है, सिख है, बुद्धिज्म है, लेकिन ट्राइबल में नहीं। तो ये अभी हम एक हैं, क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन भले हो, धर्म अलग अलग भले हो, लेकिन हमारी कम्युनिटी एक है। हम भी उराव, जो क्रिश्चियन हो गए वो भी उराव। 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन आरएसएस के द्वारा प्रायोजित जनजातीय समागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आदिवासी पहचान, उसकी अस्मिता को समाप्त कर एक विशेष सांस्कृतिक ढांचे में ढालने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से उनके ऐतिहासिक संघर्ष, विरासत, अस्मिता को मिटाने का एक प्रयास किया जा रहा है। सरना धर्म कोड की हमने मांग की है। हमने पार्लियामेंट में सबसे पहले सरना धर्म कोड की मांग की है। ये एक बड़ा विरोधाभास सा लगता है। एक तरह हम पशुओं की गणना करते हैं, जंगलों में हम शेरों की गणना करते हैं, लेकिन 15 करोड़ आदिवासियों की धार्मिक पहचान की बात होती है। आज हम वो सरना धर्म कोड की बात करते हैं, वो उससे इनकार करते हैं। ये मैं समझता हूं हमारे लिए बहुत यक्ष प्रश्न है, और ये हम कह सकते हैं कि समागम की रोशनी में सच खो गया। आदिवासी पूछ रहा मेरा पहचान दो, ये यक्ष प्रश्न आज ये महत्वपूर्ण है। तो आपने कांग्रेस के तमाम नेताओं और विधायकों को सुना, उनकी एक मत जो है राय है वो अब जो है खासकर अगर हम कहें तो ये सरना सनातन एक को लेकर जो है काफ़ी विरोध जताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में, और राज्य स्तर पर इसका विरोध करने की बात पार्टी कह रही है। इस बीच जब ये सवाल पूछा गया कांग्रेस अध्यक्ष और तमाम नेताओं से कि जो झारखंड में 6 राज्यसभा सीटें हैं, जिनमें से अभी जो है तत्कालीन तौर पर अगर हम देखें तो 3 में जेएमएम के लोग बैठे हैं और 3 में भाजपा के लोग बैठे हैं, क्योंकि लेकिन अब जो है एक सीट खाली हो चुकी, 2 सीटें अब खाली हो चुकी है राज्यसभा की, जिनमें से जो है एक दिसोम गुरु शिबू सोरेन जिनमें थे वो सीट अब खाली है, और एक जो है दीपक प्रकाश की सीट भी जो खाली हो रही है, भाजपा जो नेता हैं उनकी सीट खाली हो रही है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ पर जब गठबंधन की सरकार है, इंडिया अलायंस की सरकार है, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो कौन कैंडिडेट होंगे? क्या वो जेएमएम से होंगे, क्या वो कांग्रेस से होंगे, या फिर एक दोनों खेमे से होंगे? इसको लेकर भी यहाँ के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो राहुल गांधी हो या जो चुनाव प्रभारी हैं के राजू, उनके तरफ से जो अंतिम फैसला आएगा उस पर जो है बातचीत होगी, और तमाम जो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो जेएमएम के अन्य जो चुनाव प्रभारी हैं, उनसे बातचीत होगी, और जो निष्कर्ष निकलेगा, फैसला आएगा, उसके तहत ये जो है 1-2 दिनों में ये खुलासा हो जाएगा कि आखिरकार किस पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो इस चुनाव में भाग लेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या जेएमएम हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जिस तरह के आरोप लगा रही है भाजपा और आरएसएस पर सरना और सनातन को लेकर, क्या लगता है इस पर कि राजनीतिक किसी तरह की कोई पहल है, किसी तरह की कोई जंग जो है वो छिड़ चुकी है, या फिर क्या है पूरा मामला? आपकी क्या राय है, आपकी क्या सुझाव है इस मामले को लेकर, इस पूरे कॉकरोच पार्टी को लेकर आपकी क्या राय है, क्या सुझाव है? ये तमाम चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हमें इंतज़ार रहेगा आपके जवाबों का, आपके सुझावों का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुट, मैं हूँ विकास कुमार और आप देख रहे हैं एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result?
superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,